वेलकम फ्रेंड्स टू डिजिटल केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन को यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ना सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि एसिडिक और बेसिक बफर क्या होते हैं, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक बफर को प्रिपेयर कर सकते हैं ईजिली। फ्रेंड्स, एसिडिक और बेसिक बफर को प्रिपेयर करने के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एसिडिक और बेसिक बफर किस तरीके से अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं जब इसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड किया जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So what is buffer solution? A solution which resists a change in pH when a small amount of a strong acid or a strong base is added to it. फ्रेंड्स, सिंपली हम ये कहेंगे कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, यानी चेंज नहीं होने देता, यहाँ तक कि अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड कर दें। ठीक है, मीन्स इसकी पीएच जो होगी वो चेंज नहीं होगी। हमारे पास कॉमन एग्जांपल है हमारे ह्यूमन ब्लड की। हमारा ह्यूमन ब्लड जो है उसकी पीएच जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और अगर इस पीएच में चेंज आ जाए या ये बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाए तो इसके रिजल्ट में हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है। जबकि हम बहुत से तरह से हम एसिडिक एंड बेसिक चीज़ों को हमारे बॉडी में एंटर हो रही होती है, हमारे ब्लड में एंटर हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन ब्लड होता है वो एज अ बफर बिहेव करता है। यही वजह है कि हमारी ह्यूमन ब्लड की पीएच मेंटेन रहती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की, तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट है एसिडिक बफर एंड द सेकंड इज द बेसिक बफर। चलिए डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं एसिडिक एंड बेसिक बफर और किस तरीके से हम एसिडिक एंड बेसिक बफर को प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ बफर सॉल्यूशन और द कंपोजिशन ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, किस तरीके से हम बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसी को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ अ बफर सॉल्यूशन की। यहाँ फर्स्ट है एसिडिक बफर एंड द सेकंड इज द बेसिक बफर, कि एसिडिक एंड बेसिक बफर क्या होते हैं और फिर हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसिडिक बफर्स आर द बफर्स विच कंटेन वीक एसिड एंड इट्स हाईली आयनाइजेबल सॉल्ट। एसिडिक बफर को प्रिपेयर करने के लिए हम वीक एसिड को लेते हैं और उसी का हाईली आयनाइजेबल साल्ट लेते हैं। ठीक है, हाईली आयनाइजेबल साल्ट क्या होगा कि साल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, उसे हम हाईली आयनाइजेबल साल्ट कहते हैं इन केस ऑफ एसिडिक बफर के केस में। याद रखिए कि एसिडिक बफर की पीएच हमेशा बिलो 7 होगी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ द एसिडिक बफर की, तो वो है हमारे पास एसीटेट बफर। एसीटेट बफर आप देख सकते हैं कि इसे हम किस तरीके से बनाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड है एंड सोडियम एसीटेट। यही एसीटेट बफर कहलाता है जब हम एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है इसको कंबाइन कर देते हैं सोडियम एसीटेट के साथ, जो कि हमारे पास इसी का हाईली आयनाइजेबल साल्ट है। तो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास एसिडिक बफर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं बेसिक बफर की। सो द बेसिक बफर इज अ बफर विच कंटेन वीक बेस एंड इट्स हाईली आयनाइजेबल साल्ट। बेसिक बफर वो बफर होता है जिसमें हमारे पास वीक बेस होता है और उसी का हाईली आयनाइजेबल साल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बफर बेसिक बफर कहलाता है। याद रखें कि बेसिक बफर की पीएच हमेशा अबव 7 होगी। हमारे पास बेसिक बफर की एग्जाम्पल है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड इसी का हाईली आयनाइजेबल साल्ट है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बेसिक बफर जो होगा प्रिपेयर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं बफर एक्शन इन एसिडिक बफर।
कि किस तरीके से एसिडिक बफर अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं जब उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया जाए। फ्रेंड्स, एसिडिक बफर वो बफर होते हैं जो कि वीक एसिड एंड इट्स हाईली आयनाइजेबल साल्ट से बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड है एसिडिक एसिड एंड इट्स हाईली आयनाइजेबल साल्ट है सोडियम एसीटेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, यही वजह है कि ये स्लाइटली डिसोसिएट होगा आयंस में और हमारे पास एसीटेट आयंस एंड द हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन करेंगे। जबकि हाईली आयनाइजेबल साल्ट जो कि सोडियम एसीटेट है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी आयंस में और एसीटेट आयंस एंड सोडियम आयन फॉर्मेशन करेगी। ये एक एसिडिक बफर है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड को ऐड करते हैं मींस H प्लस आयंस को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा हमारे पास कि एसिड के ऐड करने से हमारे पास ये जो सिस्टम है इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कि जब कभी हमारे पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए तो इस डिस्टर्बेंस के रिजल्ट में सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है कि इस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके। तो हाइड्रोजन आयन के ऐड करने से एसिड के ऐड करने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन इमीडिएटली एसिटेट आयंस के साथ कंबाइन करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में कंबाइन हो रहे हैं और ये हमारे पास वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड फॉर्मेशन करेंगे ताकि ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है इस इक्विलिब्रियम में इसको कैंसिल आउट कर सकें और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, तो यही वजह है कि हमारे पास एसिड जब स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं तो वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देता क्योंकि वो एसिटेट आयंस के साथ कंबाइन होकर दोबारा से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही हम बेस को ऐड करते हैं मींस हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, पीएच कैसे मेंटेन रहेगी। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन आप देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में आप हमारे पास क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और इसके रिजल्ट में वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब वाटर फॉर्मेशन तो हमारे पास हो गई लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन जैसे ही होंगे तो मींस वाटर की फॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन जो होंगी उसकी कमी हो जाएगी। तो इसको पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है इक्विलिब्रियम में और इसको क्या होगा, जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन होंगे हाइड्रोक्सिल आयन के साथ और वाटर फॉर्मेशन करेंगे इमीडिएटली उसी टाइम पर एक एसिटिक एसिड जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा एसीटेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयन की, ताकि जो हाइड्रोजन आयन है इसकी कमी को पूरा कर सके और इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना होने दे। फ्रेंड्स, यही वजह है कि हमारे पास जो है एसिडिक बफर की जो पीएच है वो मेंटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती क्योंकि जैसे ही रिएक्शन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि उसको जल्दी से फिल कर लिया जाता है ताकि वो रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो और इक्विलिब्रियम जो हो मेंटेन रहे। डिस्कस करते हैं बफर एक्शन इन द बेसिक बफर। किस तरीके से बेसिक बफर्स अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं जब उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया जाए। फ्रेंड्स, बेसिक बफर को बनाने के लिए हमें वीक बेस एंड इट्स हाईली आयनाइजेबल साल्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ वीक बेस एंड इट्स हाईली आयनाइजेबल साल्ट हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, वीक बेस जो होते हैं हम जानते हैं कि स्लाइटली डिसोसिएट होते हैं आयंस में, यही वजह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली डिसोसिएट होगी अमोनियम आयंस एंड द हाइड्रोक्सिल आयंस में, जबकि हमारे पास जो साल्ट है अमोनियम क्लोराइड ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी अमोनियम आयंस एंड द क्लोराइड आयंस में। फ्रेंड्स, हमारे पास ये बेसिक बफर प्रिपेयर हो चुका है और जैसे ही हम इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड को मींस H प्लस आयंस को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स इसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स
प्रिंसिपल कि हमारे पास जब कभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए तो इस डिस्टर्बेंस के रिजल्ट में सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है कि इस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके। अब जैसे ही H प्लस आयंस इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके रिजल्ट में ये कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोक्सल आयंस के साथ फर्स्ट रिएक्शन में, आप देख सकते हैं, और वाटर फॉर्मेशन करेगा। अब हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जहाँ पर हमारे पास जो है कंसंट्रेशन कम हो गई है, हाइड्रोक्सल आयन जो होंगे कम हो जाएंगे क्योंकि वाटर फॉर्मेशन में वो यूज़ हो गए हैं। यही वजह है कि इमीडिएटली उसी टाइम पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयन में, ताकि ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। यही वजह है कि एसिड के ऐड करने से हमारे पास बेसिक बफर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोक्सल आयन यहाँ से यूज़ हुआ उसी वक्त एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो गया अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन में। अब जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एडिंग बेस हाइड्रोक्सल आयन, ठीक, हम हाइड्रोक्सल आयन को ऐड करते हैं यानी बेस को ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो ये जो हाइड्रोक्सल आयन होंगे ये कंबाइन हो जाएंगे अमोनियम आयंस के साथ। तो अमोनियम आयंस के साथ कंबाइन होंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी इक्विलिब्रियम में। तो जैसे ही हमारे पास ये डिस्टर्बेंस इस साइड पर मीन्स राइट साइड पर क्रिएट हुई है तो क्या करेगा, ये हाइड्रोक्सल आयन जो है अमोनियम आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा और जल्दी से ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करेगा जो कि एक वीक बेस है। फ्रेंड्स, यही वजह है कि हमारे पास एसिड या बेस के ऐड होने से बफर सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता ये बफर सॉल्यूशन। यही वजह है कि इसकी पीएच मेंटेन रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और बेइंतहा प्यार और मोहब्बत से नवाजने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स।